हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुकी और तयांग की शादी हो चुकी है और उसके आगे तय कुकी की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम थक गए होगे और तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं कुछ गेस्ट को अटेंड कर कर फिर कमरे में आता हूँ। ऐसे कहकर वो कुकी की तरफ दिखता है। कुकी मुंह फेरता है और जिमिन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जिमिन कुकी को लाकर कमरे में रख बैठा देता है और कहता है, कुकी यही वेट करो, थोड़ी देर में तयंग आ जाएगा। ऐसे कहकर जिमिन कुछ बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हम नीचे देखते हैं, तय अपने कुछ बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिलता है और अपनी फैमिली से भी मिलता है। उसके डैड उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या ये ज़रूरी था। तभी वो कहता है, उसे मेरे पास लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसके डैड कहते, पर वो अभी बच्चा है। तभी तयांग कहता है, इतना भी बच्चा नहीं है कि उसे खिलौना समझ कर रखूँ। ऐसे कहकर तय किसी दिशा की ओर देखता है और कहता है, डैड नो एग्रीमेंट प्लीज़, और वैसे भी मैं उससे प्यार करता हूँ और अगर अपने प्यार को पास रखना गुनाह है क्या। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा गुनाह नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम उसे फोर्स कर रहे हो। ते कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि वो मेरा है और मेरे पास रहेगा। ऐसा कहकर ते थोड़ा आगे बढ़ा ही होता है कि तभी उसके करीब एक लड़की आती हुई कहती है, ओह मिस्टर ते, आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। ऐसे कहकर वो तयांग पर अपने हाथों को फहराने लगती है। ते उसे झटकते हुए कहता है, मिस आप ज़रा दूर रहेंगी ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे कहकर ते आगे बढ़ने लगता है। तभी वो लेडी कहती है, कम ऑन मिस्टर तयांग, मिस्टर किम, हम इतने सालों से एक साथ है, बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। वैसा क्या है उस लड़के में जिसके लिए आप इतना पागल हो रहे हैं। तय उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, जो तुम में नहीं है। ऐसे कहकर उसे फोर फोर फेंकता है और अपनी गार्ड को इशारा करते हुए कहता है, ये गंदगी हटाओ यहाँ से, और उसके बाद अगर ये मेरे पास भी आई ना तो जान से मार दूंगा। ऐसे कहकर तय वहाँ से निकल जाता है। तय का गुस्सा देखकर जंगकुक और जिन कहता है, हाँ इसका गुस्सा कभी कभी बहुत तेज़ हो जाता है ना आर्यम। नामजुन कहता है, हाँ इसी बात का तो डर लगता है, इसके गुस्से को केवल उसका नाम और वही काबू करे तो अच्छा हो जाए, कहीं वो इसके गुस्से का शिकार ना बन जाए। तभी जिन कहता है, नहीं बनेगा, ये उससे प्यार करता है और प्यार अच्छे अच्छे को बदल देता है। ऐसे कहकर वो नामजुन की तरफ देखकर आँख मारता है। नामजुन कहता है, यू नॉटी। ऐसे कहकर वो जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन्हें जाते हुए देखकर शुगा और जिमिन एक दूसरे को देखकर कहते हैं, हाँ क्या आज लवे डबे होने का दिन है। शुगा कहता है, क्यों, इसमें कोई डाउट है। ऐसे कहकर वो भी जिमिन को हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ बस जहूब बचता है और जहूब इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो किसी से टकरा जाता है। वहाँ एक लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो उसे सॉरी कहती हुई थी कि सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। जहूब उसे फ्लर्टी वे में कहता है, कोई बात नहीं, वैसे आपका नाम। वो लड़की बहुत ही मासूमियत से अपना नाम वायन बताती है। कहता है, ओह मिस्टर वायन, नाइस टू मीट यू। ऐसे कहकर जूब थोड़ा आगे बढ़ता है और पलट कर उसकी तरफ देखकर कहता है, नाइस गर्ल। वो लड़की भी अपने कामों में लग जाती है और वो थोड़ी देर बाद तय अपने कमरे में पहुंचता है। वो कमरे में आकर देखता है तो कमरे में कोई नहीं होता। कमरा पूरा सुनसान होता है। तयांग चारों ओर कुकी को ढूंढने लगता है। कुकी उसे कमरे में कहीं नहीं मिलता। तयांग डर जाता है और वो बाहर आकर जिमिन को बुलाने लगता है। तभी शुगा और जिमिन एक रूम से बाहर आते हुए कहते हैं, क्या हुआ ते कहते हैं, कुकी कहाँ है, तुमने ही उसे कमरे में छोड़ा था ना जिमिन। जिमिन कहता है, हाँ वो तो कमरे में ही था। तभी ते कहता है, वो कमरे में नहीं है। वो अपने सारे गार्ड से कहता है, जंगकुक को ढूंढो, जंगकुक मैंशन में ही कहीं होगा। ऐसे कहकर वो जंगकुक को ढूंढने लगता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से जंगकुक को आवाज़ देने लगता है और जंगकुक से कहने लगता है, कुकी देखो,
मैं कह रहा हूँ मेरे सब्र का इंतज़ाम मत लो, बाहर आओ, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं सड़क पर कोई मास्क लगाए बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हुए आकर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा होकर अपने घुटनों पर हाथ हाथ दिए अपनी थकी हुई वॉइस होता है, फाइनली मैं आज़ाद हूँ। ऐसे कहा ही था कि उसके आगे कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती है। वो देखकर कहता है नो 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 नो, ऐसे कहकर वो फिर से भागने लगता है उल्टी दिशा में। तभी सामने से भी कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती है और उन गाड़ियों में से कोई बाहर आता है। तभी वो कहता है हाय हैंडसम, तो अब फाइनली हम मिल ही गए। ऐसे कहकर वो इंसान उसके पास आता है। तभी जंगकुक कहता है काय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, हटो यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से। तभी काय से कहता है ओ कम ऑन, मुझे मेरे दुश्मन की सबसे कमज़ोर चीज़ मिली है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ। तुमने सोचा भी कैसे, तुमने सोचा भी कैसे, तुम तो उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी हो। तभी वो कहता है मैं वहाँ से भाग आया हूँ और तुम्हें लगता है कि अब वो मुझे अपनाएगा, कभी नहीं, निकलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो काय को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। काय उसका हाथ पकड़कर उसे उसके पीठ के पीछे मोड़ते हुए जंगकुक को अपने बाहों में लेते हुए कहता है बेबी, तुम कितने बुरे हो ना, मुझे किसी और के साथ देखा और मुझे बस छोड़कर चले आए, एक बार तुम्हारा खुद का टेस्ट भी नहीं लेने दिया। ऐसे कहकर काय उसे स्मेल करने लगता है। जंगकुक गुस्से में कहता है तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तभी काय कहता है और तुम्हें दिखेगा भी नहीं बेबी बॉय, चलो चलते हैं। ऐसे कहकर वो चक्कू को उठाता है और अपनी कार में डालकर उसके हाथों बांधकर उसे लेकर चला जाता है एक डार्क मैंशन में। दूसरी तरफ ते बहुत परेशान होने लगता है। तभी जिमिन सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए कहता है जंगकुक यहाँ से मास्क लगाकर भागा है। ऐसे कहकर वो खड़ा होकर उठकर बैठ जाता है। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं वो लड़का बहुत ज़िद्दी है, एक बार जिद पर आ जाए तो अपनी बात मनवाने के अलावा कुछ नहीं करता, ज़रूर खुद को किसी मुसीबत में डाला होगा। मैंने उसे उस इंसान से बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तभी तय कहता है अगर जंगकुक उसके पास गया है ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा और जिंदगी भर अपाहिज बनाकर अपने पास रखूँगा। ऐसे कहकर वो अपने गार्ड की तरफ इशारा करता है और गाड़ियाँ निकालने के लिए कहता है। वो अपने हाथों में गन लेकर सुनसान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगता है। तभी एक चाय की टपरी के पास आकर वो गाड़ी रोकते हुए वहाँ से इंसान से पूछता है क्या आपने इस लड़के को देखा है। तभी वो इंसान कहता है अरे हाँ, थोड़ी देर पहले ही तो इस लड़के को कुछ लोग उठाकर लेकर गए। ये सुनते ही तय पैनिक करते हुए कहता है क्या। तभी वो इंसान बताता है हाँ, वो लड़का चिल्ला भी रहा था कि छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कहकर और कुछ नाम भी ले रहा था, शायद कोई काय था। ये सुनते ही त्यांग अपनी मुट्ठियाँ पीसते हुए कहता है काय, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को हाथ लगाने की। ऐसे कहकर वो अपनी गाड़ी की मिनट पे मारता है। तभी शुगा और नामजून उसे शांत करते हुए कहते हैं रिलैक्स दे, पहले हमें कुकी को ढूंढना होगा। ये कहकर वो कुछ सोचता है और फिर अपना फ़ोन निकाल कर उसमें कुछ कोड डालता है और वो कहता है फाइनली तो तुम मिल ही गए मुझे। हाँ, ये कहकर तभी जिमिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ थे। वो बोलता है मुझे मेरे बेबी बॉय का पता मिल गया है, चलो लाने चलते हैं। ऐसे कहकर वो कार में बैठता है और बहुत ही तेज़ी से वहाँ से गाड़ी दौड़ाने लगता है। थोड़ी देर में वो एक सुनसान जंगल में एक विला के पास आकर रुकता है। उसके गार्डों को वो इशारा करते हुए कहता है कि सारे ओर से घेर लो और ते खुद अंदर जाने लगता है। जैसे ही ते अंदर जाता है वो देखता है कि काय सामने ही खड़ा है। काय कहता है वेलकम मिस्टर किम तैयांग, मैं आप ही का वेट कर रहा था, सोचा था कब आओगे आप, फाइनली आप आ गए। ऐसे कहकर काय स्माइल करता है। तभी ते कहता है मेरा कुकी कहाँ है। तभी वो कहता है तुम्हारा कैसे,
भले ही वेडिंग तुमने की है, पर उसके साथ फर्स्ट नाइट तो मैं ही मनाऊंगा। ऐसे कहकर स्काई स्माइल करने लगता है। ते गुस्से में आता है और उसके मुंह पे एक पंच मारते हुए कहता है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि उसे छुपे सके। तभी वो कहता है, पर वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं करता, फिर क्यों उसके पीछे भाग रहे हो किम तयांग? छोड़ दो उसे। ते कहता है, एक बार जो किसी ने किम तैयार ने किसे अपना कहा वो उसका होता है। ऐसे कहकर वो बहुत ही बुरी तरह से काय को मारने लगता है। तब तक उसके गार्ड भी पूरे गार्ड को मारकर हॉल में आकर बाकी गार्ड को पकड़ ले चुके होते हैं। तभी काय कहता है, तुम मुझे मार भी दोगे ना, फिर भी तुम्हें नहीं पता चलेगा कि जंगकुक कहाँ है। ते कहता है, वो पाताल में भी छुपा हो ना, तो भी मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। ऐसे कहकर वो काय के फोरहेड पर गन चला देता है। काय वही मर जाता है और ते पागलों की तरह कुकी को इधर उधर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में वो एक दीवार के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि वो दीवार गीली है। वो कहता है, या ये दीवार। ऐसे कहकर वो उस दीवार को अच्छे से देखने लगता है। तभी अंदर से उसे एक हल्की